हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हूँ रिंगोड़ा जोन में, यानी वो फाटक है जो प्रस्तावित था। सवाल यह है कि जब ये फाटक यहाँ खोला जाना था, यहाँ प्रस्तावित था, तो उसे गर्जिया लेके कौन गया। हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ गर्जिया गेट, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क। दरअसल इस गेट के कारण हुआ है बड़ा विवाद। रिंगोड़ा गेट मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले। रिंगोड़ा गेट और गर्जिया गेट, एक जोन में दो गेट संभव नहीं है। रिंगोड़ा वाले कहते हैं कि प्रस्तावित जोन हमारा था तो गेट यहीं से होना चाहिए। अब गर्जिया वाले कहते हैं, गर्जिया गेट वाले, कि चूंकि यहाँ बन चुका है, अब यहाँ से गेट हम जाने नहीं देंगे। या तो गेट आपने पहले नहीं बनाना चाहिए था, अगर बना दिया है तो यहाँ से हम गेट हिलने नहीं देंगे। तो एक ही क्षेत्र में दो गेट होंगे कैसे। तो रिंगोड़ा गेट और गर्जिया गेट के बीच महाभारत कालीन समय का जो द्वंद्व है, जो विवाद है, वो इससे कैसे संदर्भित है, कैसे निहित है, देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। अब महाभारत काल में आपको लेके जाता हूँ। हस्तिनापुर में गलती से दो युवराज हो गए थे, युधिष्ठिर और दुर्योधन। अब एक ही राज्य में दो युवराज कैसे होगा संभव। दुर्योधन पीछे हटने को तैयार नहीं थे और युधिष्ठिर को पीछे हटना नहीं था, क्योंकि नियम तो उन्हीं का बनता था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ था वहां, तब हुआ था बंटवारा। तो क्या यहाँ रिंगोड़ा गेट और गर्जिया गेट में होगा बंटवारा, पर ये बंटवारा होगा कैसे, क्या बंटवारा संभव है, देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। दरअसल पर्यटन के नजरिए से उत्तराखंड के रामनगर के इस इलाके के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में बहुत सी संभावनाएं हैं और ये माना जाता है कि उत्तराखंड में जितना भी रेवेन्यू मिलता है, राजस्व मिलता है, उत्तराखंड सरकार को सबसे ज्यादा इसी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क से मिलता है। रामनगर की जो आर्थिक व्यवस्था है वो इसी गेट के कारण भी है। आप जानते हैं कि जब से ढिकुली में इस तरह की व्यवस्थाएं खुली हैं, यहाँ की जमीन जो कभी 2 लाख रुपए बीघा नहीं हुआ करती थी, आज 1.5 करोड़ रुपए बीघा भी मिलना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से मालदन में जब फोटो जोन खुला तो वहाँ की जमीन जो 50,000 रुपए बीघा भी नहीं मिल रही थी, आज सुनने में आता है 50,000 रुपए गज भी मिलना मुश्किल है। यानी कि जहाँ 50,000 रुपए बीघा जमीन मिलना बड़ा आसान हुआ करता था, आज वहाँ 50,000 रुपए गज जमीन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। क्यों? क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र की अपार संभावना है। और जो इस तरह के गेट खुलते हैं, देखिए जब भी कोई गेट बनता है तो उसमें करोड़ रुपए खर्च होता है। वो गेट बनता है, उसके आसपास पर्यटक जब ठहरते हैं तो वहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं, टॉयलेट की व्यवस्थाएं, यानी उच्च कोटि की व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो। और सैकड़ों की संख्या में पर्यटक एक गेट से बाहर निकलते हैं और अंदर जाते हैं। तो ये वो गर्जिया गेट है जिस पर था विवाद। और इस गर्जिया गेट के अंदर आगे वाली कुछ दूरी में यहाँ पे एक ऐसा रास्ता है, ये माना जाता है कि बहुत कठिन रास्ता है। यानी कि बरसात के टाइम पे वहाँ पे गाड़ियाँ फिसलने का डर रहता है, बहुत गहरी खाई है, यानी पर्यटकों की जान का खतरा बना रहता है। इस कारण से ये गेट बरसात में बंद कर दिया जाता है। अब रिंगोड़ा वाले क्या कहते हैं, रिंगोड़ा गेट क्या है। रिंगोड़ा गेट एक ऐसा गेट है जहाँ पे बरसात में भी वो गेट बंद नहीं हो सकता, ऐसा रिंगोड़ा वासियों का कहना था। फिलहाल क्या है वो समस्या, अभी हम आपको रिंगोड़ा गेट भी लेके जाने वाले हैं और दिखाएंगे कि अब 15 अक्टूबर से नया पर्यटन जोन, पर्यटन क्षेत्र, पर्यटन समय शुरू होने वाला है। और देखिए फिलहाल अब देखिए 15 अक्टूबर से पर्यटन समय यानी पर्यटन कैलेंडर जारी होने वाला है और 15 अक्टूबर को गेट खुल जाते हैं। यानी कि फिर से रौनक होने वाली है इस ढिकुली क्षेत्र में, रामनगर के इस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में। देखिए हमारे सामने हमारे कैमरामैन मौजूद हैं, परमार जी। फिलहाल पर्यटन के क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ये, लेकिन इस गेट के कारण हुआ है बड़ा विवाद। रिंगोड़ा गेट और गर्जिया गेट, ये दो ऐसे गेट हैं जो विवाद का केंद्र बन गए हैं और उत्तराखंड के नेताओं की, अधिकारियों की और यहाँ के लोगों की गले की हड्डी बन गए हैं। दरअसल रिंगोड़ा गेट प्रस्तावित था, लेकिन उसे नेताओं के हस्तक्षेप से यह आरोप है, उसे बना दिया गया गर्जिया गेट। यानी कि रिंगोड़ा वासियों के साथ हुआ छल। अब इस छल की तुलना मैं महाभारत कालीन युग में आपको लेके जाता हूं, यानी जो यहाँ हुआ है। और देखिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क राजस्व की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण पार्क है और पर्यटन के क्षेत्र से उत्तराखंड में एक राजस्व की प्राप्ति का केंद्र भी है। तो यहाँ जितने ज्यादा गेट होंगे उतना ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। अब रिंगोड़ा गेट गर्जिया गेट में चला गया तो यहाँ के लोग खफा हो गए। अब ये ऐसा विवाद बन गया है जो परेशानी पैदा कर रहा है। अब मैं आपको महाभारत काल के उस विवाद में लेके जाता हूं जो विवाद इससे संदर्भित हो सकता है। कैसे, इस वीडियो को आप देख पाएंगे तब आप जान पाएंगे। अब सुनिए, तो महाभारत कालीन युग में हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र और पांडु जी दो भाई थे। धृतराष्ट्र बड़े थे और पांडु जी छोटे थे। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे इसलिए उनको राजा बनाया नहीं जा सकता था, तो पांडु जी को राजा बनाया गया।
और एक बार वो वन में ही चले गए तो अपना राजपाट वो हैंड ओवर करके चले गए धृतराष्ट्र को कि भैया ऐसा है, आप रखिए, मैं वापस आऊंगा तो मैं सत्ता वापस आपसे ले लूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश पांडु वापस आ नहीं पाए, वहीं उनकी मौत हो गई। अब वो जो उधार की सत्ता थी धृतराष्ट्र के पास, वो उनके पास रह गई। अब पांडु जी के 5 पुत्र थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिसमें दुर्योधन और पांडु जी के युधिष्ठिर। अब मैं इन 2 पे केंद्रित कर रहा हूं। अब जब बड़े होते हैं तो हस्तिनापुर में बड़ा संकट आता है कि युवराज बनाए किसे जाए, क्योंकि वास्तव में यहाँ के जो अधीन है राजा वो पांडु ही थे। तो उस दृष्टि से बड़े पुत्र युधिष्ठिर की इस सत्ता में राजा बनना था और वो दुर्योधन से बड़े भी थे। लेकिन चूंकि वर्तमान राजा धृतराष्ट्र थे तो उनका बड़ा बेटा दुर्योधन, उसको युवराज बनाया जाना चाहिए था। लेकिन मंत्रिमंडल वे और महान विदुर ने यह बोला, चूंकि ये पांडु जी के असली राजा थे और युधिष्ठिर बड़े भी हैं तो युवराज उन्हें ही बनाया जाना चाहिए। तो युवराज बना दिया गया युधिष्ठिर को। अब खफा हो गए कौन? दुर्योधन और शकुनी जो थे ही मामा जी हमारे। तो उन शकुनी मामा ने भड़काना शुरू किया। दुर्योधन को गुस्सा आया, दुर्योधन ने छल किया और लाक्षागृह में युधिष्ठिर समेत उनके 5 भाइयों को मौत के घाट उतारने की साजिश रची गई और लगभग उनको मार भी दिया गया। और विदुर की समझदारी से वो बचा लिए गए। लेकिन हस्तिनापुर वालों को यह लगा और दुर्योधन को भी लगा कि ये मारे जा चुके हैं। अब हुआ क्या? तो दोबारा मंत्रणा हुई। बोले युवराज का पत्तो खाली हो गया है, किसे बनाया जाए? तो युवराज बना दिया गया दुर्योधन को। अब चूंकि इनकी नजरों में तो युधिष्ठिर मर चुके हैं, पर युधिष्ठिर तो मरे नहीं थे। जब वो वापस आए हैं हस्तिनापुर में, जब उनकी खबर लगी है, अब एक ही राज्य में 2 युवराज कैसे हों? क्योंकि युधिष्ठिर भी युवराज थे। लेकिन नवनियुक्त युवराज दुर्योधन, उन्हें कैसे हटाए? उन्हें मनाने की कोशिश की गई कि नहीं। अब दुर्योधन से मान मनोबल की गई, भैया ऐसा है, तुम्हारे बड़े भैया आ गए हैं तो ऐसा करो, आप हट जाइए और अब युवराज युधिष्ठिर को बने रहने दीजिए। तो माने नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य का घोषित युवराज हूं, मुझे आप ऐसे नहीं हटाएंगे, मेरे साथ आप ये अन्याय नहीं कर सकते। हस्तिनापुर में घोर संकट, क्या किया जाए? अब ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? इस कहानी का ताल्लुक इस विवाद गेट से कैसे? अब देखिए, युधिष्ठिर यानी रिंगोड़ा, यानी प्रस्तावित कौन थे? रिंगोड़ा गेट था। यानी पहले युवराज कौन बनाए गए थे? युधिष्ठिर। षड्यंत्रवश युधिष्ठिर हटा दिए गए। यानी षड्यंत्रवश ऐसा लोग कहते हैं कि नेताओं के कहने पर प्रस्तावित रिंगोड़ा को बना दिया गया गिरजा गेट। ऐसे में अन्याय युधिष्ठिर के साथ हो रहा था, वही अन्याय रिंगोड़ा गेट के साथ हुआ। गिरजा गेट बना दिया गया, यानी युवराज बना दिया गया दुर्योधन को। अब जब युधिष्ठिर वापस आए हैं तो एक ही जोन में 2 गेट कैसे होंगे? एक ही राज्य में 2 युवराज कैसे होंगे? तो दुर्योधन से कहा गया भैया हट जाओ, क्योंकि पहला हक इन्हीं का है। तो वैसे ही गर्जा वालों से कहा गया भैया ऐसा है, ये गेट रहने दो, हक उन्हीं का है और NTC की अनुमति यहाँ नहीं मिल रही है, रिंगोड़ा में ही मिलेगी। लेकिन नहीं मान रहे ढिकुली वाले की नहीं, 1 साल यहाँ चला है, हमने अपना पैसा यहाँ फूक दिया, हमें डिप्सी यहाँ है, हमारे सारे अधिकार यहाँ हैं, हम इस गेट को यहाँ शिफ्ट नहीं होने देंगे। सही भी था। वैसे ही दुर्योधन ने भी कहा कि मैं युवराज घोषित हो चुका हूं, अब मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुझे आप ऐसे नहीं निकाल सकते, मैं पीछे हटने को तैयार नहीं हूं। अब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है तो जबरदस्ती तो उसे हटा नहीं सकते आप। तो ऐसे ही अगर गर्जियावाल गेट वालों के जो 1 साल से वहां जम चुके थे, अगर गर्जिया गेट को बंद किया जाता है तो ये उनके साथ भी अन्याय है। उस समय दुर्योधन के साथ जो अन्याय हो रहा था, यानी वो बंद तो चुके थे, अब उनको कैसे हटाते? हस्तिनापुर के पास संकट, क्या किया जाए? ऐसे ही यहां संकट पैदा हो गया है सरकार और अधिकारियों के बीच में कि आखिर क्या किया जाए, कैसे मिले न्याय, गेट असली कहां खोला जाए। तो इसी बीच मत्थापच्ची चल रही है, लड़ाई चल रही है, हल्ला चल रहा है। अब आप बताइए न्याय कैसे मिले? अब उस जमाने में महाभारत काल में क्या हुआ? महाभारत काल में इसकी परिणति यह हुई कि बंटवारा हुआ कि भैया 2 राज्य बांट दो, एक राज्य में तुम युवराज रहो, एक राज्य में तुम युवराज रहो और दंगा मत करो। तो उस विवाद का निपटारा बंटवारे से हुआ। अब इस गर्जिया जोन और रिंगोड़ा का जो विवाद है, इसका निपटारा भी बंटवारा ही था। तो जब कुछ दिनों पहले गांव वाले और मदन जोशी जी विधायक प्रतिनिधि वहां गए तो वो समझा रहे थे रिंगोड़ा वासियों को, ढिकुली वालों से बात कर चुके थे। तो यही बात मैंने कहानी उन्हें सुनाई तो मसला हुआ बंटवारे पर। अब फिलहाल इसके बंटवारे का कहानी यह है कि एंट्री गर्जिया गेट से हो और एग्जिट रिंगोड़ा गेट से हो।
क्योंकि एक ही जोन में 2 गेट यानी गरजा गेट और रिंगोड़ा गेट खोले नहीं जा सकते। प्रस्तावित जोन भले ही रिंगोड़ा गेट था, पर वहां पर अब रिंगोड़ा गेट, क्योंकि गरजा गेट में पैसा खर्च हो चुका है, वहां पे सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, तो रिंगोड़ा गेट से कैसे होगा। अब आप बताइए, फिलहाल आपने कहानी यहां तक सुनी, अब आप बताइए इसका क्या बंटवारा होगा। तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।